इतनी बेवकूफ नहीं है यशोदा कि उसके यहाँ नौकरी करेगी। यशोदा ने मना कर दिया होगा, है ना बहू? मैं यहां सिर्फ इसलिए आया हूं ताकि आपकी मदद कर सकूं। कैसी मदद? आप चाहें तो मेरा ऑफिस ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक यू फॉर दिस ऑफर, लेकिन मैं ये जॉब नहीं कर सकती हूँ। मगर क्यों? आपने कहा कि अशोक जी और आप में पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जो कुछ भी था प्रोफेशनल था। लेकिन मेरे पति है ना, वो पर्सनल प्रोफेशनल मुझे नहीं समझ में आता। अगर आपके साथ जॉब करूंगी तो उनके साथ गलत करूंगी, मैं नहीं कर सकती। ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? कुछ गलत थोड़ी सोच रही हूं मैं। ठीक है, मैं आपके फैसले की कद्र करता हूं, लेकिन देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कभी भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई जरूरत हो, प्लीज आप ऑफिस आ जाइएगा, मुझे बता दीजिएगा। मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी, शांति मिलेगी। प्लीज। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना सोचा इस सब के बारे में। Really thankful for this offer, this concern. लेकिन मुझे नहीं लगता मैं आपके ऑफिस में कभी आऊंगी। हाँ माँ, वही किया। कर ली ना आपने मनमानी अपनी, छपवा दी अखबार में खबर। क्या मिला आपको? बेटे का तो पता नहीं चला, लेकिन बहू का मजाक बनाकर रख दिया आपने। यही चाहते थे आप कि कोई भी ऐरा गहरा आए उसे कुछ भी सुनाकर चला जाए। हमने ऐसा कभी नहीं चाहा मालती। लेकिन काम तो आपने ऐसा ही किया। हाँ रे अम्मा, बाबूजी की नियत में कोई खोट थोड़ी था, हैं? अब रिजल्ट ही उल्टा निकल रहा है तो अब बेचारे बाबूजी क्या करें बताओ? इसमें इनकी कौन सी गलती है? जबरदस्ती खड़े खड़े बाबूजी के ऊपर हमारे बरस रही हैं। नहीं तो खामखा। और अम्मा, अभी तक खबर छपवाए हुए 6 घंटे भी नहीं हुए, अब थोड़ा तो सब्र करिए। क्या पता शाम तक भाई साहब की कोई खबर आ जाए। बस कामिनी महुआ, तुम दोनों ननद भाभी मिलकर जो ये नौटंकी की जुगलबंदी कर रही हो, क्या सोचती हो? क्या हमें कुछ समझ में नहीं आता? हाँ, हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करो तुम। मालती, तुम महुआ के साथ ऐसे चिल्लाकर बात नहीं कर सकती। वो माँ बनने वाली, उसे स्ट्रेस मत दो। और अरविंद, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, जब तक महुआ का बच्चा नहीं हो जाता तुम उसे इस घर की नौटंकी से दूर रखो। वाह गुप्ता जी, वाह। पूरे घर को कुरुक्षेत्र बनाकर हमें कह रहे कि हम टेंशन ना दें। करिए, जिसको जो करना है वो करिए, लेकिन एक दिन आप सबको अपने किए पर शर्मिंदगी होगी, ये सोचकर कि हमने यशोदा के साथ क्या किया। मनोज भैया फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैं कब से कॉल कर रही हूँ उन्हें। कहीं फंसे होंगे वो ना, आपके कॉल ना उठाए, ऐसे नहीं है वो। ऐसा क्या हुआ होगा? कहीं गायत्री ने तो उन्हें। हो सकता है मैडम जी, हमने अपने घर की प्रॉब्लम्स में उन्हें कितना उलझा लिया है। उनका भी तो घर है ना। हाँ, इस बात का तो ख्याल ही नहीं आया मुझे। लेकिन ऐसा कुछ होता तो भैया बताते। वो ऐसे नहीं है कि कौन कैसा है आप छोड़िए, लेकिन आप और मैं मिलकर हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। कल के पैसे से राशन आ गया और आज के पैसे कमाकर हम बिजली और पानी का बिल भी भर देंगे। हाँ, सही कह रहे हो। लेकिन तुम्हें अपना वादा याद है ना? तुम भूल नहीं सकते। पढ़ाई के समय पे तुम काम नहीं करोगे कृष्णा।
कृष्णा। जी मैडम जी। मम्मी, अरे तैयार हो गई तुम दोनों? चलो तुम भी रेडी हो जाओ, तुम्हें भी स्कूल जाना है ना। हाँ, अब इन दोनों को लेकर जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगा, मुझे एक और काम है। मम्मी, न्यूज़पेपर में आपके बारे में न्यूज़ छपी है, क्या उसे पढ़कर भी पापा वापस नहीं आएंगे? पता नहीं बेटा। तुम सही कह रही थी, अशोक बहुत जिद्दी है, वो साधु बन के ही मानेगा। नहीं तो बताओ, किसी की बीवी बच्चों की खबर अखबार में छपे और आदमी फोन तक ना करे। नहीं 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 नहीं, नॉर्मल आदमी बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा। अब तुम हमें देख लो, तुम्हें जरा छींक आ जाए और मान लो लंदन में हूं, हम तुरंत दौड़े दौड़े चले आएंगे तुम्हारे लिए, हैं? लंदन जाने लायक अपनी औकात तो बना लो पहले। तुम यार थोड़ी देर हमको खुश नहीं देख सकती हो? देखो, आज की घटना से ना हमारे मन का बहुत बड़ा शक मिट गया है, और एक बात तो तय है कि भाई हमारा साधु बन गया है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो लौट के घर तो वापस नहीं आएगा। इसका मतलब हम कुछ भी चाहें वो यशोदा रानी के साथ कर सकते, तो फिर करते हैं। जो चाहे वो कर सकते हैं, मतलब? पहले कृष्णा से मिलते हैं। सब में ताला लगा देता हूँ, वरना पता चला कि आज फिर किसी ने सारा सामान बाहर फेंक दिया, तो क्या मैडम जी रोज पैसे कमाकर सिर्फ और सिर्फ राशन नहीं भरते रहेंगी? सारे लाख अच्छे से चेक कर लो कृष्णा भैया। अरे कहीं कोई खुला उला ना रह जाए है? और अगर खुला रह भी जाए तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज कुछ बाहर मत फेंकिएगा। अरे हाथ जोड़कर विनती? हम भी कृष्णा भैया, अरे आओ यहाँ हमारे सामने स्टैंड अप होकर के करो विनती, हम भी देखें कैसे लगते हो। आ जल्दी आओ आओ आओ। मैं तो बस इसलिए बोल रहा था क्योंकि मेरे बचपन में मेरे पड़ोसी मुझसे बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि मैं भी उनका सामान ऐसे ही बाहर फेंक दिया करता था। बेचारों को बहुत नुकसान होता था। बुआ पे गए हो पर खुरदार तुम, हैं? हमको तुमने इतना बड़ा वाला पागल समझ रखा है क्या कि हम एक ही काम बार बार रिपीट करेंगे? अरे छोड़ो, इस बार कुछ नया ट्राई करते। हाँ, यही लिए हम तुमसे कह रहे हैं कि अब तुम थोड़ी हिम्मत बांध लो हमारा सामना करने के लिए। ताए से इस बार हम कुछ बड़ा करेंगे। मैम साहब, क्या बड़ा करने जा रही हैं आप? नहीं समझे तुम? कोई बात नहीं, हम तुम्हें समझाते हैं। फिलहाल तुम अपनी मैडम जी को बोलो कि वो उस आदमी की नौकरी कर ले। ऐसे घर का किराया देना है ना। किराया? किस बात का किराया? इस घर में मैडम जी का भी हिस्सा है। अरे है, हिस्सा है, पूरा हिस्सा है? लेकिन उसके लिए ना अब उनको लड़ना पड़ेगा। काहे से तुम्हारी मैडम जी को ना अब हम इस घर से निकलवाने वाले हैं। देखो कृष्णा भैया, अभी कुछ दिन बाद जो है ना
तुम्हारी मैडम जी का हैप्पी वाला बर्थडे, और ये हमारा तुमसे चैलेंज है। तुम्हारी मैडम अपना ये बर्थडे जो है ना इस घर से बाहर मनाएंगी। आपको तुमने क्या कहा था? अशोक गुप्ता आ जाएगा तो हमको ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। आज हम तुमसे कह रहे हैं कि अशोक गुप्ता आए और चाहे न आए, तुमको और तुम्हारी मैडम दोनों को इस घर से ना बाहर जाना होगा। रोक सके तो रोक है कृष्णा भैया। देखा वो तीनों जा रहे, बहुत जल्दी उनके साथ उनका बोरिया बिस्तर भी होगा और साथ में होंगे तुम। वैसे पहले ना तुम्हारे अकेले जाने का प्रोग्राम था, लेकिन तुम्हारे चक्कर में ये लोग भी लपेटे में आ गए। सुना आपने मीम साहब ने क्या कहा बड़ी मालकिन? तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे थे? हमारी घुमा के जबर बदतमीज नहीं तो। अपना चेहरा देखिए मीम साहब, अब कितना डर गई हैं। माँ कहती थी कि डरपोक लोग साजिशें करते हैं, लेकिन लड़ाइयाँ साजिशों से नहीं लड़ी जाती हैं, बल्कि हौसलों से लड़ी जाती हैं। इसलिए मेरे पास कुछ हो या ना हो, लेकिन हौसला बहुत है किसी से भी लड़ने का। एक मिनट बेटा। हेलो यशोदा जी, नमस्ते। आप भी सोच रहे होंगे क्या आदमी है पीछे पड़ गया, लेकिन मुझे सूझ नहीं रहा है कि मैं आपकी मदद कैसे करूं। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आपकी थोड़ी मदद हो जाए। प्लीज अंडरस्टैंड। देखिए रणधीर जी, देख ही रहा हूं। आपको यही लगता है ना कि मैं अशोक का राइवल हूं, मगर वो मेरा कलीग भी था। आपको अगर नौकरी नहीं करनी है तो मत कीजिए, लेकिन अपना अकाउंट नंबर तो दे दीजिए, मैं थोड़े पैसे ट्रांसफर कर देता हूं। उधार समझ के ले लीजिए, जब आ जाए तो दे दीजिएगा वापस, प्लीज। नहीं नहीं थैंक यू रणधीर जी, लेकिन आपकी जॉब, आपके पैसे कुछ नहीं चाहिए मुझे। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज दोबारा कॉल मत कीजिए प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। चलो। कौन था मम्मी? रणधीर अंकल बेटा। वो तो पापा के राइवल है ना, वो हमारी हेल्प क्यों करना चाहते हैं? पता नहीं बेटा, शायद जेन्युइनली हेल्प करना चाह रहे हो वो, है ना? लेकिन हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, बिकॉज गॉड ओनली हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्व्स, है ना? चलो चलो चलो। जलती हुई आग में हाथ सेकना किसे अच्छा नहीं लगता बाबूजी। भाभी को अलग करके घर के रिश्तों में आग लगाई है आपने, तो सोए हुए दुश्मन तो उठकर हाथ सेकेंगे ही ना। जब जिसे जहां जैसे मौका मिलेगा वो हाथ सेकेगा, अपनी खुन्नस निकालेगा। उदाहरण है ना बाबूजी आपके सामने ये रणधीर शर्मा। तुम कहना क्या चाहते हो अरविंद? बस इतना बाबूजी कि भाभी के साथ में जो आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं ये मत कीजिए, बंद कर दीजिए। बाबूजी सिर्फ भाभी की रसोई अलग नहीं हुई है, भाभी अलग हो गई है हमसे, आपकी बहू अलग हो गई है आपसे बाबूजी। पता नहीं बाबूजी आपको दिखाई पड़ रहा है या नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। हमारे इस खूबसूरत से घर की एक एक ईंट पर में दरार दिखाई पड़ रही है बाबूजी, और आप अगर इस पर लगातार चोट मारते रहे तो सब कुछ भरभरा कर गिर जाएगा बाबूजी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, मत कीजिए, बंद कर दीजिए ये सब प्लीज।
हाँ जी बाबूजी। बाबूजी ये जरूर। महुआ, तुम्हारा पति आया है हमारे पास यशोदा के लिए सीरियस बात करने। लो बात करो अपने पति देव से। लो 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 बात करो अपनी बीवी से। हेलो महुआ, हम बस। आपको याद है ना हमने आपसे क्या कहा था? भाभी के कमरे की तार सही की ना तो ये याद रखिएगा कि ये बच्चा इस दुनिया में आएगा या नहीं, इसका निर्णय हमारा होगा। याद है। तो चुपचाप कमरे में आ जाइए, सामने सामने बात करते हैं। आते हैं। फोन दो और जाओ यहां से। लो 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 लो। हम जा रहे हैं बाबूजी, लेकिन एक बात जान लीजिए, भाभी का काम के लिए दर दर भटकना आपके सम्मान पर भी चोट है। और ये बात अगर आपको समझ आए तो अच्छा है, नहीं तो अरविंद की बात समझ में ना आई हो तो और खुले शब्दों में समझा दें आपको। किसी का बेटा अगर घर छोड़कर चला जाता है ना तो उसके इंतजार में जिंदगी कट जाती है कि एक दिन वो वापस लौट कर आएगा। लेकिन अगर किसी इंसान का सम्मान चला जाए ना अशोक के बाबूजी, तो फिर उसके लौटने का तो इंतजार भी नहीं कर सकते। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, लेकिन घर की बहू घर का सम्मान होती है, सास ससुर का अभिमान होती है। और आज उसी सम्मान को उस रणधीर ने पहली चोट पहुंचा ही दी। अभी भी सब कुछ आपके हाथ में है। इससे पहले कि हम पछताने लायक भी नहीं रहे, कुछ कीजिए, संभाल लीजिए सबको। रुको मालती, ये कुछ पैसे हैं, यशोदा को दे देना और हमारा नाम नहीं लेना, अपने नाम से दे देना। तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? देख रहे हैं कितने नासमझ हो गए हैं आप। इसमें नासमझी वाली कौन सी बात है? नासमझी वाली बात तो है ही। आप जानते हैं ना कि यशोदा हमसे ये पैसे नहीं लेगी। हाँ, आप दे दे तो शायद ले भी ले। हम नहीं देंगे उसे। तो ठीक है, रख लीजिए इन्हें वापस अपनी तिजोरी में। आपके पैसे भी बचेंगे, क्योंकि इसके अलावा तो आपके पास कुछ और बचेगा नहीं। बाबूजी, हम कह रहे हैं आपकी चिंता ना बिल्कुल जायज है। हाँ कामिनी, इस रणधीर की मदद अगर यशोदा ने ले ली तो हमारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। वो तो फिर ही जाएगा है? आप सोचो, अगर यशोदा रानी को सहारा मिल गया ना तो आपकी मुश्किल और बढ़ जाएगी। हाँ।
हमें नहीं लगता कि यशोदा रणधीर की बातों में आ जाएगी। अरे बापूजी कैसी बातें कर रहे हैं आप, हैं? आप तो जानते ही हैं ना कि रणधीर वकील है और वो भी इतना शातिर और चालाक। यशोदा रानी को किस खाने चित्त कर देगा ना, ये यशोदा रानी को खुद भी नहीं पता चलेगा, देखना। सही कहा तुमने कामिनी, हमें कुछ करना चाहिए। बाबूजी, हम तो कह रहे हैं कि उस डाल को ये काट दीजिए जिस पर यशोदा रानी के बैठने के आसार दिखाई दे रहे हैं। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? फिर तो ये डाल काटनी ही पड़ेगी।